हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, नाक और मुंह से निकलने लगती हैं, और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसी पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते हैं आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया, बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अजाब अलग है, बिच्छुओं का अजाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाजे हैं जब यहां से जाते हैं तो हजारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हजारों की दिलों की धड़कन बन करके जाते हैं। उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए जमीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं?
جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے. فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے. اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا. نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو. جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے. 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں. میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے. آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے. آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو. سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا. کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے. 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں. میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا. یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا. میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا. حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے. جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی. اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزو زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا. ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے. یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے. اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا. ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا. یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے. اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ہاں، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے، لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے.
अजीज़ान गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ। कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है। तुम गाने गाकर, उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात, उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की है, आज वक्त आया है इन जालिमों की तरफ ना देखना। ये भौंक भौंक करके तुम्हें जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। मैं जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन साथ में मैं इन हादिसात को अपने लिए एक अलग अंदाज से देखता हूं। अगर कोई कुत्ता गुफे में बैठकर भौंकता है और मेरे नबी पाक की अजमत पर हमले करता है तो दर्द तो होता है, लेकिन साथ में अकीदा भी तो हमारा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कुत्ते किताब लिख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का चरित्र, उनके अखलाक, उनके किरदार बुरे थे, और ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में जिससे इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल किया जाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्लाम से हटा देना चाहिए। इन जालिमों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें जगाने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। अब उठो और ये बताओ तुम कहां कहां से मेरे नबी को मिटाओगे, कहां कहां से? अरे हमारे घरों में बच्चों की विलादत भी होती है, कान में अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ में मोहम्मद का भी नाम है। हमारे बच्चे जिस दिन इस दुनिया में आते हैं, अजान उनके कानों में दी जाती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी आता ही है। हमारी अजानें, हमारे नमाज को बुलाने वाली आवाजें, तुम क्या मिटा पाओगे मोहम्मद अरबी के नाम को? ये हजारों नहीं करोड़ों अजानें बार बार दिन में दे दे करके ये बताती हैं कि तुम वल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हुजूर पाक का नाम कहां से हटाओगे? अजानों से हटाओगे, इकामत से हटाओगे, नमाजों से हटाओगे? बल्कि इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। कहां है ये नाम? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। मैंने ये तब्दील करके इसीलिए पढ़ा है कि हर जगह मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहां से हटाओगे? हमारे करोड़ों की जिंदगियां उस नाम पाक पर कुर्बान, उस नाम पाक पर कुर्बान। इन जालिमों को ये बात बता देना, इस नाम पाक पर अल्लाह ने नुक्ता तक नहीं रखा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर नुक्ता तक नहीं आए तो बहुत दूर की बात है। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने के लिए तुम इसका एक लफ्ज तक नहीं मिटा पाओगे। मोहम्मद अरबी उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, जिसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके बुलंद फरमा दिया है। किसी के घटाने से हुजूर का नाम कभी नहीं घटेगा। हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक कमेंट करके जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी।